हेलो बेटा, कैसे हैं? अच्छे? चलो, आज हम शुरू करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट का सेकेंड पार्ट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी कंडक्शन को। अब हम आज पढ़ेंगे कन्वेक्शन को। किसको पढ़ेंगे? टॉपिक कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, भूल गए? अभी दिखाते हैं। देखो बेटा, कन्वेक्शन मेथड पहले आप समझ लो। आपको पता है ना ट्रांसफर ऑफ हीट के तीन पार्ट कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं कन्वेक्शन मेथड का। ठीक है, कन्वेक्शन मेथड क्या है? देखो, कन्वेक्शन मेथड में होता क्या है? सोर्स हीट देने वाला, सोर्स के पास जिसको हीट चाहिए वो खुद चल के जाएगा, उससे हीट रिसीव करेगा, फिर उसे जहां जाना है जाओ, जिसके पास जाना है जाओ, जहां ट्रांसफर करना है करो। अब मैं अगर हीट देने वाला हूं, मैं सोर्स हूं, तुम्हें हीट चाहिए तो तुम चल के आओगे मेरे पास, मुझसे हीट लोगे, फिर यहां से हीट एनर्जी के अकॉर्डिंगली आप शिफ्ट करोगे। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, फिर मैं क्लियर करता हूं, ध्यान से देखिए। कन्वेक्शन में आप लोग ठंड के मौसम में कई बार एक्सपीरियंस करते होंगे, गीजर अगर काम नहीं कर रहा किसी वजह से, आपने कोई रॉड नहीं लगाई है, इलेक्ट्रिक रॉड पानी गर्म करने के लिए, आप गैस के चूल्हे पे बर्तन रख के पानी गर्म कर रहे हो नहाने के लिए या किसी और पर्पज से, तो आप देखेंगे कि मान लो ये पानी भरा हुआ है, इस भरे हुए पानी में आपने यहां से मान लो गैस बर्नर से हीट दे रहे हैं, ठीक है, नीचे से हीट जा रही है। तो आपको ये तो पता है ना कि वाटर के मॉलिक्यूल्स लेबलिंग पे होते हैं। एक लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, टॉप लेयर, है ना, लेयर्स। एक बेसिक बात आपको पता ही है कि कोई भी जो बॉटम पर लेयर है और जो टॉप पर लेयर है, इनके दो बड़े रीजन है। कोई टॉप पे या बॉटम पे इसलिए है क्योंकि बॉटम वाले की एनर्जी सबसे कम होगी और टॉप वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए वो टॉप पर है क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, और ये बॉटम पर है क्योंकि एनर्जी सबसे कम है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं, अब इनकी तो लॉटरी लगी। क्यों? ये सबसे नीचे बैठे हुए सबसे कम एनर्जी, या आपका सोर्स, इसने दिया एनर्जी इस मॉलिक्यूल को, इन्होंने एनर्जी पाली, इसको भी सबसे आगे यही है, इन्होंने एनर्जी रिसीव करी, भाई सब हैप्पी, बहुत हैप्पी, यहां से खुश हुए, ये यहां से खुश हुए, भागे ऊपर करो, भाई साहब बहुत एनर्जी हमारे, बहुत पैसा हमारे पास, तो यहां से चल के ऊपर गए। जब ये यहां से चल के ऊपर चले गए ऐसे करते हुए, तो यहां का जगह खाली हो गया। इस जगह को भरने के लिए उसके इमीडिएट बाद वाला मॉलिक्यूल सरक के नीचे चला जाएगा, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, फिर यहां पूछेगा, इसे हीट मिलेगी, फिर ये भी ऊपर। तो अब जब ऊपर चला जाएगा तो आपको पता ही है, एयर के कांटेक्ट में आएगा, किसी और के कांटेक्ट में आएगा, ऊपर में धीरे धीरे लॉस करेगा, फिर हीट लॉस हो जाएगी, फिर एनर्जी घट जाएगी, पैसा कम हो गया, फिर भागा भागा आएगा। तो अगर आप कभी नोटिस करें, बर्तन को रख के गैस के बर्नर पर उसे गर्म करेंगे तो नोटिस करेंगे बबल्स निकल रहे होते हैं नीचे से ऊपर। अगर ध्यान से देखें ना, पानी में ऐसे करके लहर आ रही होती है, सर्कुलर पार्ट, ऐसा ऐसा करके, वो इसीलिए आ रही होती है क्योंकि नीचे का मॉलिक्यूल सबसे कम एनर्जी वाला है, वो सोर्स की सबसे नजदीक है, इस समय एनर्जी लेगा, एनर्जी बढ़ गई, ऊपर भाग जाएगा, जगह खाली हो जाएगा, उस वैकेंट पोजीशन को भरने के लिए नीचे वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा, वो फिर से यहां से एनर्जी लेगा, वो भी ऊपर चला जाएगा। ऐसे सीक्वेंस में एक एक मॉलिक्यूल आते रहेंगे, एनर्जी लेते रहेंगे, जाते रहेंगे, एक एक मॉलिक्यूल मतलब एक एक लेयर्स आती रहेंगे, एनर्जी लेते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे, और ऐसे करके पानी का रोटेशन शुरू होगा और हीट ट्रांसफर होती चली जाएगी। ठीक, अब सोर्स कौन? मैं। एनर्जी कौन ले रहा है? आप खुद चल के मेरे पास आते हैं, एनर्जी लेके जाते हैं, क्योंकि आप नीडी हैं, आपको जरूरत है, आप जल्दी जल्दी मेरे पास आओगे भाग के, मेरे से एनर्जी लोगे और लेके यहां से रफू चक्कर गायब। क्योंकि आप चल के आ रहे हो, आपको नीड है, मेरे पास जल्दी से दौड़ के आओगे, एनर्जी लेके चले जाओगे, इसका मतलब इस प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर एज कंपेयर टू कंडक्शन
फास्ट होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये मेथड कंडक्शन के बजाय फास्टर है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आप नोट करो, यहां पर एनर्जी लेने के बाद मॉलिक्यूल किधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में बाएं दाएं शिफ्ट हो रहा है या ऊपर जा रहा है? सर ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है। आपको पता हो कि ग्रेविटी किधर काम करती है, ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर होती है, अर्थ के थ्रू जो ग्रेविटी लगती है किधर लगती है? सर नीचे। अर्थ के थ्रू लगने वाली ग्रेविटी नीचे, मॉलिक्यूल किधर जा रहा है? ऊपर। मतलब ये कि आप कह सकते हैं कन्वेक्शन मेथड काम करता है अगेंस्ट ग्रेविटी। कन्वेक्शन मेथड में हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन क्या है? अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है। हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर इज किधर? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के अपोजिट। आप कह सकते हो ऊपर की ओर। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है अगेंस्ट ग्रेविटी कौन सा मेथड है हीट ट्रांसफर का? किसको बोलेंगे? कन्वेक्शन। किस मेथड को बोलेंगे? कन्वेक्शन को। और मजे की बात है ये जो आप इतनी सारी कहानियां सुना रहे हैं ना, इस मेथड को कन्वेक्शन के दो टाइप कौन कौन से? एक को बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। क्या बोलेंगे? नेचुरल कन्वेक्शन, स्वाभाविक प्राकृतिक। और एक होते हैं फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन एक हो गया नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा हो गया फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन के मामले में ये वाला केस होता है, हीट आप दोगे, लोएस्ट एनर्जी लेवल वाला सबसे नजदीक होगा सोर्स के, एनर्जी लेगा, सबसे टॉप पर भाग जाएगा, फिर उसके बाद वाला आएगा वो भी एनर्जी लेगा, फिर भाग जाएगा, फिर आएगा, फिर ऊपर, ऐसे करके गोल गोल घूमते रहेंगे। ये कहलाता है नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है। एक चीज दिमाग में आई कई लोगों के, अभी जैसे मैं बोल रहा हूं दिमाग में पहले की, चलो एक सीक्वेंस में बोले लो, फिर बात आई सर फोर्स कन्वेक्शन क्या है? गर्मियां आ गई, बैठे होंगे कमरे में, फैन चला रखा होगा, एसी चला रखा होगा, कूलर चला रखा होगा, है ना? डायरेक्शन कौन तय करता है कि हवा किधर की ओर आएगी? आप। डायरेक्शन कौन तय करते हैं? आप, चलाने वाला, क्योंकि उसको जिस डायरेक्शन में हवा चाहिए उस डायरेक्शन में उसकी ब्लेडें घुमा लेता है, उधर की ओर हवा आने लगती है। या पंखा है, ऊपर से नीचे की ओर हवा आएगी, डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है? आप। टेबल फैन है, आप जिधर की ओर रखोगे उसके डायरेक्शन में जो आप चाहोगे उसी डायरेक्शन में हवा आएगी। तो इस तरह के जिसकी डायरेक्शन आप डिसाइड करते हो उसको बोलेंगे फोर्स कन्वेक्शन। जिसकी डायरेक्शन भगवान डिसाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल कन्वेक्शन। बात समझ में आ गया? जो भगवान डिसाइड करेंगे डायरेक्शन उसको बोला जाएगा नेचुरल कन्वेक्शन, जो अगेंस्ट ग्रेविटी होता है कन्वेक्शन के मामले में। और फोर्स कन्वेक्शन को आप जो मर्जी वो डायरेक्शन डिसाइड करो, अकॉर्डिंगली फ्लो हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही मेरी ये बात कंप्लीट होगी एक क्वेश्चन उठेगा, तुरंत बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन राइज करेंगे, दिमाग में उनके क्वेश्चन आएगा। अब वीडियो है उसमें तो ये पूछ नहीं सकते, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा, दिमाग में सोच सकते हैं। बोलेगा सर अगर ये बताओ, अगर मैं हीट ऊपर से देता तब भी तो ट्रांसफर होता है हीट नीचे की ओर? तो बिल्कुल होता। लेकिन एक बात सोचो, आपने किसको एनर्जी दी? किसको एनर्जी दी? आपने उस मॉलिक्यूल को एनर्जी दी जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जी लेके बैठा हुआ, उसको आप एनर्जी नहीं दो। तो अगर आप उस मॉलिक्यूल को एनर्जी दोगे जो ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी के साथ बैठा हुआ है, तो ये भाई साहब इसके तो पार्टी हो जाएगी, ऑलरेडी रिच है उसको और पैसा दे दो। ये तो रिच को सुपर रिच बनाने वाली कहानी हो गई, है ना? तो ये क्या करेगा? एनर्जी ले लेगा, जितनी इसकी जरूरत की है वो ले लेगा। हो सकता है सरफेस छोड़ के बाहर जाने लगे, वेपराइज होने लगे, और इसकी जगह खाली होती जाएगी, एनर्जी आती जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने इसको एनर्जी दी, इसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसकी वाइब्रेशन बढ़ेगी,
वाइब्रेशन बढ़ेगी तो टकरा के सेकेंड लेयर वाले मॉलिक्यूल को हिट करेगा, और सेकेंड लेयर वाले मॉलिक्यूल को जैसे दया करते हैं, भाई साहब मेरे को बहुत हो गया, ले पकड़ थोड़ा तू भी, तो इसने अपनी एनर्जी भेज दी इसको थोड़ी सी, फिर ये अब ये इससे बड़ा सा होगा तो ये कहेगा अच्छा अब इससे तो ये पुअर है लेकिन इससे तो रिच है ना, इसके पास एनर्जी, इसके रिस्पेक्ट में तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा अपनी एनर्जी इसको भेजेगा। तो इसने अपनी एनर्जी इसको दी, इसने अपनी एनर्जी यहां देगा, फिर ये यहां आएगा। तो अगर कोई एनर्जी सीक्वेंस में ट्रांसफर हो रही हो तो कौन सा मेथड है सर? ये तो कंडक्शन है। यस, दिस इज कंडक्शन, ये कंडक्शन मेथड ही है। समझ में आ गया? अगर आपने बॉटम से हीट देने के बजाय लिक्विड में ऊपर से टॉप से देने की कोशिश करी तो ये कंडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि आप दे रहे हो लिक्विड को, लेकिन कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कंडक्शन में। ये मेथड कंडक्शन कहलाएगा, कन्वेक्शन नहीं कहलाएगा। उम्मीद है पॉइंट आपके पास आ गया। ठीक, पॉइंट क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमने पढ़ लिया क्या क्या? हमने पढ़ा नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन क्या पढ़ा? मैंने कहा सर हीट को आप बॉटम से दो, बॉटम से जब हीट दोगे तो जिस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है उसका लोअर लेवल, जिसके पास लोएस्ट लेवल, जिसकी एनर्जी सबसे कम है, वो सबसे पहले सोर्स के कांटेक्ट में आएगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ऊपर भाग जाएगा, स्पेस खाली होगा, दूसरे मॉलिक्यूल हैं वो नीचे आएंगे, उन्होंने एनर्जी लेनी है, ऊपर चले जाना है, फिर तीसरा लेयर आएगा, एनर्जी लेगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने के बाद जब उनकी एनर्जी थोड़ी खर्च हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, तो फिर घूम के नीचे, तो सर्किल है वो यूं करके नीचे ऊपर करते रहेंगे। ये मेथड कहलाता है नेचुरल कन्वेक्शन। बात समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 2, कंडक्शन से कन्वेक्शन मेथड चाहे नेचुरल हो, फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट। रेडिएशन से कन्वेक्शन मेथड स्लो होता है, यानी सबसे फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है रेडिएशन, उसके बाद दूसरा नंबर आता है कन्वेक्शन, और सबसे स्लो प्रोसेस है किसका? कंडक्शन मेथड का। उम्मीद है यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया। अब बिना टाइम गंवाए हुए फटाफट दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। यहां पर जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा हमारा टॉपिक आएगा जिसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन आएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पूरा नाम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, डेफिनेशन बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, फिर भी जल्दी से आपको पुरानी बातें याद दिला दूं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। यहां पर एक बात ध्यान देने की है, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस विदाउट changing in its phase, changing in its phase मतलब ये कि सॉलिड का लिक्विड हो जाए, लिक्विड का गैस हो जाए, वो सब केस नहीं है। सॉलिड का सॉलिड ही रहे, लिक्विड का लिक्विड ही रहे, तब फेज ना चेंज हो। लेकिन अगर उसको आपने हीट दिया, उसका टेम्परेचर बदल गया बिना फेज के कन्वर्ट किए हुए बाय 1 डिग्री सेल्सियस, देन this amount of heat is known as क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहलाएगा बताइए? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। रिप्रेजेंटेशन जल्दी से बता देता हूं, रिप्रेजेंटेशन इसका एस है, स्मॉल एस। कुछ लोग सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। अब
आप जिसमें कंफर्टेबल हो यूज करें, ठीक है। फार्मूले के हिसाब से वैल्यू हो जाएगी ms डेल्टा टी। m क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस। s क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। सर ये टेम्परेचर में चेंज अब सेल्सियस में लेंगे केल्विन में लेंगे? प्रभु चेंज है तो आप सेल्सियस में ले लो, केल्विन में ले लो, चलेगा, दोनों ही चलेंगे। आप बस ये ध्यान लिख लीजिएगा कि स्पेसिफिक हीट किसमें दिया हुआ है, पर डिग्री सेल्सियस में दिया है कि पर केल्विन में दिया है। सर उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कोई कंफ्यूज मत होइए, आपको जिसमें लिखना है लिखिए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। मास आप ग्राम में लो, केजी में लो, अकॉर्डिंगली आप ऐसे लिख लोगे। उम्मीद है पॉइंट आपके पास आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। एस हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पे आइए फटाफट। दूसरी डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन होती है लेटेंट हीट कैपेसिटी। सर ये क्या होता है? सुनो बेटा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, आप डेफिनेशन वही याद कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट required to change the phase of unit mass of substance without changing in temperature. Without changing इन टेम्परेचर। टेम्परेचर ना बदले, फिजिकल स्टेट चेंज कर जाए, फेज चेंज कर जाए यूनिट मास का, तो उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट कैपेसिटी। ठीक है, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। पुरानी बातें आप ऑलरेडी जानते हैं, वो तो मेरा काम है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। डेल्टा क्यू इज एम इंटू एल। एम हो गया मास, एल हो गया लेटेंट हीट कैपेसिटी। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, सारी बातें आपको सब याद दिला दूंगा। जितनी जितनी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, आप आज का लेक्चर सुनते जाओ। कन्वेक्शन में हर बात आपको याद आ जाएगी कि यार ये सब तो पढ़ा हुआ है। जल्दी जल्दी सारी चीजें रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, लेटेंट हीट कैपेसिटी हो गई, स्पेसिफिक हीट हो गई, फार्मूलों के रिलेशंस आ गए। अब आ जाइए इनके एक फेमस ब्लॉक डायग्राम पे। ब्लॉक डायग्राम, आपको पता हो हमारा सारा खेल ये सारा चैप्टर वाटर आइस इन्हीं के चक्करों में चलता है। तो हम जब वाटर और आइस ही पढ़ना है, वही पढ़ाना है, तो फिर हम उसी का ब्लॉक डायग्राम बेसिक सीख जाते हैं, फटाफट काम खत्म हो जाएगा, है ना। डाटा बता देंगे, अभी चिंता मत करो, बस सीखते जाओ। ये रहा मेरा आइस, सपोज कर लो -T1 डिग्री सेल्सियस पर है, केल्विन में ले सकते हो। फिर आपने इसको दिया हीट दिया, आइस ने अपना टेम्परेचर बढ़ा के लेके चला गया कहां तक? 0। आप नहीं माने, आपका दिल नहीं पसीजा, आप तो पीछे ही पड़ गए इस भाई के। आपने हीट देना जारी रखा, तो आइस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बोलोगे सर वाटर में। वाटर का टेम्परेचर कितना? सर 0 डिग्री सेल्सियस। हीट फिर दोगे तो कोई बात नहीं, वाटर अपना टेम्परेचर बढ़ा देगा। बढ़ा के मान लो लेके चला गया T डिग्री सेल्सियस। अब T की वैल्यू ध्यान रखने लायक है, T की वैल्यू यहां पर लेस देन और इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस हो सकती है। 100 डिग्री या 100 से कम हो सकती है, याद रहेगा पॉइंट। यहां जो मैं ले रहा हूं दैट T इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस अंडर कंडीशन कि आप ये जो प्रोसेस यूज कर रहे हो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यूज कर रहे हो। ये बात ध्यान रखिएगा, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं इस बात। और अगर आप नहीं माने और आपने फिर भी
यहाँ डायरेक्ट था, तो भाई साहब आपकी बार इसके बाद कोई ऑप्शन बचा नहीं, वाटर कन्वर्ट होगा वेपर में। वाटर का किसमें कन्वर्ट होगा? वेपर में। कितने डिग्री सेल्सियस पर? सर 100 डिग्री सेल्सियस पर। और 100 पर कन्वर्ट होते ही वेपराइज होना शुरू। समझ गए चाचा? और ये जो प्रोसेस है ना, जो इधर से इधर आया, ये रिवर्सिबल भी है। तो जितना अमाउंट दाएं से बाएं गया उतना ही बाएं से दाएं भी आएगा। मतलब कहेगा अगर ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, तो फिर ये Q4 ये भी होगा, Q3 ये भी होगा, ये Q2 होगा और ये Q1 होगा। डायरेक्शन सिर्फ पलट गई, वैल्यू सेम रहेगी। याद रहेगी बात? पते की बात बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आ जाओ Q1। कल को कोई कहेगा अच्छा इस Q1 की वैल्यू कितनी होगी? सर जल्दी से बता दो Q1 कितना होगा। तुम कहोगे एक बात बताओ, आइस से आइस में क्या स्टेट बदली क्या? नहीं सर, पहले भी आइस थी अभी भी आइस है। तो स्टेट बदली नहीं तो बदला क्या? सर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है तो एक ही फार्मूला काम करेगा, यानी टर्म एक ही काम करेगा, स्पेसिफिक ही, क्योंकि वहां टेम्परेचर बदलता है ना। तो फार्मूला यूज करेंगे m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज 0, इनिशियल इज -T1। सॉल्व करिएगा, अपने आप वैल्यू निकल के आएगी MSI इंटू T1। ठीक है, फिर बात आई Q2 क्या है? बोलोगे आइस 0 से वाटर 0 जा रहा है, आइस 0 से वाटर 0 जा रहा है। अब आइस 0 से वाटर 0 स्टेट बदल गया। टेम्परेचर सर अभी भी 0 है, बाद में भी 0 है। टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, आइस टू वाटर कन्वर्जन हो गया। अगर ऐसा मसला आया तो फॉर्मूला यूज होगा M इंटू L, L इज LF। पूछोगे क्या है सर, तो अभी बता देंगे, एक बात कंप्लीट कर दो। फिर वाटर 0 टू वाटर एट T, फिर से फिजिकल स्टेट सेम, टेम्परेचर चेंज, फॉर्मूला सर MS डेल्टा T। S कौन सा? सर वाटर वाला, इंटू डेल्टा T, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। फाइनल कौन है? सर T, इनिशियल कौन है? सर 0। तो वैल्यू कितनी आ गई? MST। ओके, लास्ट में Q4 कितना है? Q4 क्या है? वाटर एट T टू वेपर एट T, वाटर एट T टू वेपर एट T। वाटर T से वेपर 100 में कन्वर्ट हुआ तो क्या मतलब हुआ? फिजिकल स्टेट चेंज कर गया। और T की वैल्यू ये वेपर में कन्वर्ट ही तब होगा जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ के अप टू 100 पहुंच जाए। जब 100 का हो जाएगा तब ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा, और जब वेपर में कन्वर्ट शुरू होगा तो यहां भी 100 होगा, यहां भी 100 होगा, टेम्परेचर सेम हो चुके होंगे, कन्वर्जन शुरू हो जाएगा, फॉर्मूला काम करेगा M इंटू L, यहां पर L भी लगेगा। सफिक्स से अब तो आपको आइडिया लग गया होगा यार ये सफिक्स में B, S, W और SI ये सब क्या लिख रहे हैं, बता दो। SI को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। वैसे होता कितना है सर? होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर आएगा LF। LF की वैल्यू कितनी होती है सर? और होता क्या है? ये होता है लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। ठीक, कौन सा लेटेंट हीट कैपेसिटी? आइस का। कुछ लोग बोलेंगे फ्यूजन की लेटेंट हीट कैपेसिटी, जो कहना चाहो कहो। वैल्यू है 80 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। फिर आएगा LV, चलो ये भी लिख लेते हैं, लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर। क्या बात?
वैल्यू इज 540। सर हमारे ग्रुप में 538 लिखे रहे तो ना चचा, 538 आसान पड़ेगा कि 540? सबसे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बता देंगे ना क्वेश्चन में, जो बताएंगे यूज कर लीजिएगा, वो तो आपकी मजबूरी हो जाएगी, है ना। अभी आप यही पता करो, कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट है, सॉरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम, ओके। और लास्ट में सबसे लास्ट कौन सा? सर SW बता दो सर, ये क्या है? सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसका ऑफ वाटर, समझ गए? सर होता कितना है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये गलती से मैं पर डिग्री सेल्सियस लेटेंट को लिख दिया था, पर डिग्री सेल्सियस नहीं होता प्रभु, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम लेटेंट का, स्पेसिफिक में पर डिग्री सेल्सियस है, पर डिग्री केल्विन आएगा, ठीक। डाटा नोट करिए। अब जो लोग मेरे से पढ़ते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो तो अच्छे से जानते हैं, उनको कई बार ये सब कराया हुआ है, रिवीजन है उनका। लेकिन जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं यहाँ पिछले 18 सालों से IIT JEE के प्रोग्राम्स में पढ़ाता हूँ और मेडिकल के लिए पढ़ाता हूँ। मेंस के लिए अभी मैं तेजी से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप एक एक लाइन, अगर आपको हीट नहीं भी पता तो आप ये सारे पॉइंट देखोगे, सब कुछ समझ में आएगा, लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा, ठीक है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा ऐड वाला मामला खत्म। फिर से टॉपिक क्या है, यहां तक का समझ में आ गया? सर ये सारा डाटा याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है बच्चों की तरफ से, मैं उन्हें कहूंगा अच्छा वो याद करो, 3-4 डाटा है, लेकिन पेपर में अगर उसने कोई अपना डाटा दिया तो उन्हीं का डाटा यूज करोगे, अपना डाटा यूज नहीं करोगे, पॉइंट याद रखिएगा। एक दूसरा पॉइंट आपको अक्सर वो जूल में देगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, लगभग वैसे 4.18 है, हम 4.2 जूल लेके चलेंगे, ओके क्लियर? बस बोले सीखते जाओ, सब समझ में आएगा। अब सुनो, मैं जल्दी से इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो किसी ने तुमसे पूछा फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50 ग्राम आइस इनटू वेपर। अब वेपर के लिए वाटर भी बोल सकता है, वाटर है फला डिग्री सेल्सियस, मैंने वेपर लिख दिया है, समझदार है आप, चीजें समझ लें। एज्यूमिंग इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइस एज -10 डिग्री सेल्सियस। मान लो इनिशियली आइस का टेम्परेचर -10 था। आप लोग अगर मेरी बात समझ गए हो तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को यहीं पॉज करिए, पहले खुद ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो अभी, यस अभी, वेरी गुड, करिए। और अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। आइस पहले -10 पे था, हीट दोगे किसमें कन्वर्ट होगा? पहले आइस अपना टेम्परेचर बढ़ा के किस पे जाएगा? 0 पे जाएगा। ब्लॉक डायग्राम सामने रखो, सब याद आएगा। आइस को आपने हीट दिया, पहले वो टेम्परेचर बढ़ा के 0 पे जाएगा, मतलब फार्मूला, सर फार्मूला लेगा m इंटू SI इंटू चेंज इन टेम्परेचर, 0 -10, ठीक। मास कितना? सर 50। स्पेसिफिक हीट कितनी? सर 0.5। टेम्परेचर में चेंज सर 10 का, वैल्यू कितनी हो गई? 250 कैलोरी। सर 1 मिनट सर एक डाउट है, हाँ बोलो। सर आपने ग्राम को केजी में कन्वर्ट नहीं किया? नहीं, क्यों?
क्योंकि उसने स्पेसिफिक हीट को दिया हुआ 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसीलिए अगर वो जूल पर केजी में देता तो मैं इसे केजी में कन्वर्ट करता, ऐसा तो उसने किया नहीं, तो मैं क्यों करूं? समझ गए? बहुत अच्छी। ये हो गई डेल्टा क्यू। डेल्टा Q2 क्या है? डेल्टा Q2 क्या है? अब आइस 0 पे है, 0 वाला आइस किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में। यस, वाटर में कन्वर्ट होगा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सर कन्वर्जन है, LF लगा दो। ओके, 50 LF की वैल्यू कितनी? सर 80। तो 80 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से 4000 आएगा। 4000 आएगा। वेरी गुड। डेल्टा Q3। अब वाटर 0 पे आ चुका, हीट आप देना जारी रख रहे हो, तो वाटर को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो पहले वाटर को 0 से 100 पे जाना पड़ेगा, है ना, तभी तो वेपर में कन्वर्ट होगा। पहले वाटर 0 से बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? 100 तक। टेम्परेचर बदलेगा, अब की बार स्टेट सेम रहेगी। फॉर्मूला क्या काम करेगा? M इंटू SW इंटू डेल्टा T। बात समझ में आ गया ना? ये वाला केस है, आइस 0 टू किसमें जा रहे हैं? वाटर 0 टू, फिर वाटर कितने पर? 100 पर। तो देखो 0 से 100 टेम्परेचर चेंज हुआ, फिजिकल स्टेट सेम, फॉर्मूला MS डेल्टा T। अरे सर हम जानते हैं, अरे तुम तो जानते हो चीजा, लेकिन और भी तो लोग हैं, बहुतों को बहुत सारा डाउट होता है, तो तुम अपनी मत दिया करो, समझा करो, सबके लिए है ना बेटा, तो सबको सिखाना है। तो उसमें कुछ ऐसे महापुरुष होंगे जिनको ये पहली बार होगा, तो देखें समझ जाएंगे, तो पता चले। डेल्टा T टेम्परेचर में चेंज हुआ, कहां से कहां? सर 0 से 100। सर 0 में से 100 घटाएंगे? नहीं। फिर सर फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे। फाइनल कौन है? 100। इनिशियल कौन है? 0। तो हो गया 100। सर वैल्यू 5000 आ गई। क्या बात, 5000 वैल्यू बहुत सही आ रही है। फिर डेल्टा Q4, सर वाटर 0 से एक काम और हो रहा है, वेपर में जा रहा है 100 पे। क्या बात, यही चाहते हो तुम? सर तो लो, तुम्हारी चाहत हम पूरी कर देते हैं। वेपर 100 पे चला गया। अब अगर वेपर 100 पे गया, वाटर 100 से वेपर 100, तो फिजिकल स्टेट बदला है, टेम्परेचर तो सेम है ना। तो बस फार्मूला काम करेगा M इंटू LV। M की वैल्यू 50, LV की वैल्यू 540, मल्टीप्लाई करो, 2 0 लगेगा, 5 के 20, 2 5 25 25, 2 27, 27000 कैलोरी। 27 5 32। कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, थोड़ा कच्चा हूँ कैलकुलेशन में। 2 0 लग गए, 5 के 20, 0 2 5 25 25, 2 27। क्या बात, लगता है तुम्हारे साथ रहते थे, हम सीख गए, है कि नहीं? चलो जोड़ते हैं, जोड़ो। 0 0 0 0 0, ये लो 5, ये रहा, और कुछ 2, ये रहा, फिर 7 5 12 50 16, 1 2 और 1 3, 36,250 कैलोरी हीट आपको चाहिए। 50 ग्राम आइस -10 पे है, उसको कन्वर्ट करने में किसमें? वेपर में। कितने प्रेशर पे? सर 180। सर 280 हम कर दिए तो मामला बिगड़ जाएगा चाचा, ध्यान रखिएगा। प्रेशर बदल देंगे, केसवा बदल जाएगा, केसवा सेम रखना है। वैसे सिर्फ क्वेश्चन आए नहीं, चिंता न करो, मेंस देना है ना, एडवांस के टाइम पे फिर बताएंगे, वो भी केस समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, ठीक, चलो आगे चलो। अब इसके बाद इस ब्लॉक डायग्राम के बाद मुझे उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, सिंपल आपको लगेगा मक्खन की तरह, प्लेस करो, वैल्यू निकालो, मामला साइन। अब तुम छोड़ नहीं कह सकते हो, कन्वेक्शन का कुछ पार्ट तो तुम्हें वही है। अब जो कुछ पार्ट है उसको पढ़ने के लिए एक कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी मतलब पुरानी है, आप जानते हो ऑलरेडी। कभी आपने जिंदगी में नाम सुना हो किसका? सर कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल।
कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। सर सुना है, क्या सुना है सर? ये सुना है कि अगर सिस्टम बंद हो, आइसोलेटेड सिस्टम हो, तो आइसोलेटेड सिस्टम में मेरी जितनी हीट लॉस होगी आपको उतना ही हीट का गेन होगा। इस कमरे में 2 लोग और कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ सामान मेरे पास, कुछ तुम्हारे पास, और कुछ है ही नहीं तीसरी चीज। अगर मेरा कोई सामान खोया और कमरे में कहीं नहीं दिख रहा तो उठाने वाला कौन? तुम्हारा कुछ खोया नहीं मिल रहा, कमरे में दिख नहीं रहा, तो उठाने वाला कौन? मैं। सीधी बात, यहां पे मामला ये है, एक का लॉस दूसरे का गेन। यानी फॉर आइसोलेटेड सिस्टम हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, जिसका लॉस दूसरे का गेन, दूसरे का लॉस मेरा गेन। दुनिया ऐसी है, एक का लॉस दूसरे का फायदा। ठीक, बेसिक रूल समझ के रखिएगा। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, हीट के फॉर्मूले पे दे रहा हूं कि हम मान के चलते हैं कि हीट हमेशा वही देगा जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। हीट हमेशा कौन देगा? जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वही हीट देगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो हीट कम देगा। समझ गए? यहां एनर्जी से नहीं लेना देना होता कि मेरे पास बहुत, उससे क्या लेना देना है। जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा है वही हीट ट्रांसफर में पहले हीट देगा, जिसका टेम्परेचर कम है वो हीट रिसीव करेगा, देगा नहीं कुछ भी। समझ गए? इतनी बात पल्ले बांध लो खूंटे से, बाकी सब समझ में आएगा। ओके, चलो अब हम देखो इस बात को लेके अब कुछ मिक्सचर्स पे हम चलेंगे। पहले मैं 1-2 बेसिक चीजें कराता हूं, जहां पे क्वेश्चन ट्विस्ट टर्न करता है, पहले वो सीख जाओ, फिर 1-2 छोटे मोटे फॉर्मूले बनाऊंगा, आप देखना कन्वेक्शन में मास्टरपीस हो जाओगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि 100 ग्राम ऑफ ice is mixed with 200 gram of water। वाटर का टेम्परेचर दे रहे हैं, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, वाटर इस पे है 40 डिग्री सेल्सियस पर है। सर आइस का टेम्परेचर उसने नहीं बोला तो आप बाय डिफॉल्ट 0 कंसीडर करोगे, अदरवाइज उनको बताना चाहिए। ठीक है, चलो यहां पे मैं बता देता हूं, एट -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इज मिक्स्ड विद 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं फाइंड द टेम्परेचर of mixture at thermal equilibrium। अब यहां मैं पहली बार बता रहा हूं तो इतना कहानी लिख रहा हूं, अदरवाइज वो कहते हैं इक्विलिब्रियम, बात वही है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मामला है, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, क्लियर हो गया? आपने किसको मिक्स किया? आइस को। किसके साथ मिक्स किया? वाटर के साथ। आपसे एक बात समझिए, अभी बोल के हटाऊं हीट, आप बताओ हीट देने वाला कौन? आइस की वाटर? हीट कौन देगा? सर वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, और मैंने जैसा बताया था कि हमेशा हायर टेम्परेचर वाला हीट देगा और कम टेम्परेचर वाला हीट रिसीव करेगा। याद रहेगी, यहां इससे कोई मतलब नहीं किसके पास कितनी एनर्जी है, किसके पास नहीं है, मुझे उस पर जाना ही है। इतनी बात याद रखनी मेरे को, जिसका हायर टेम्परेचर होगा वो हीट देगा, जिसका लो टेम्परेचर होगा वो हीट लेगा, बस। अब आइए हम मान लेते, लेट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर एट
मान लो मिक्सचर का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पर T हो गया, तो अगर T हो गया सर तो D की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा। एक बात बताओ, लेटेंट हीट किस किस की मैंने बताई सर? एक तो आइस की बताई और दूसरी सर वेपर की बताई। वेपर का टेम्परेचर कहां तक जाता है, मतलब कहां तक पे वेपर बनता है सर? 100 पे। इस केस में कहीं भी वेपर दिख रहा है, कोई टेम्परेचर 100 के ऊपर जा रहा है। पानी सबसे बड़ा टेम्परेचर वो भी 40 का है, तो क्या 100 पे जा सकते दोनों? नहीं ना, तो फिर 100 को सोचना बंद कर दो। फिर यहां लेटेंट दूसरा कौन बच गया सर? आइस का जो टेम्परेचर लेटेंट वाला कंसीडर करेंगे, आइस को ध्यान रखना है। तो आइस के पास टेम्परेचर क्या हो सकता है? इस वाले केस में टेम्परेचर हमेशा ही या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, 0 से कम नहीं होगा। जिसका लेटेंट आता है ना, समझो उसके टेम्परेचर तक जा सकता है। यानी अगर वेपर आता तो आप कहते हैं टेम्परेचर 100 के बराबर आ सकता है या 100 से ज्यादा, वहां नहीं कहेंगे, वहां 100 जाएगा या 100 से कम जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो ये पॉइंट। तुम सिर्फ ये याद रखो कि मिक्सचर करने के लिए T की वैल्यू, अगर आइस वाटर मिक्सचर है तो टेम्परेचर हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। 0 से कम कतई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कुछ भी करा लो नहीं आएगा। 0 से नीचे जाएगा ही नहीं, वो 0 पे ही रहेगा। ठीक, तुम चाहे रो लो गा लो, वो 0 के नीचे नहीं जाने वाला, 0 ही रहेगा। ओके, चलो अब आ जाओ रो मत, बस फटाफट देखते जाओ। हीट देने वाला कौन सर? वाटर। हीट लेने वाला कौन सर? आइस। जो हीट लेने वाला है उसको हमेशा अपने राइट में रखिए, जो देने वाला है उसको पहले अपने तरफ रखिए, लेफ्ट में रखिए। ओके, चलिए अब ये रहा हमारा वाटर। टेम्परेचर कितना? 40 प्रभु जी। ये वाटर अपना हीट देके अपना टेम्परेचर घटाएगा। जब T की वैल्यू आप कह रहे हो कि 0 या 0 से बड़ी, तो 40 से तो कम ही रहेगी ना। हाँ सर, 40 से तो कम रहेगी, 40 से कम रहेगी और 0 से बड़ी या 0 के बराबर। तो फिर तो इसका मतलब वाटर ने अपना टेम्परेचर कम किया सर। तो फिर मान लिया वाटर का टेम्परेचर हो गया 80 डिग्री, जो आपने माना नहीं सर। बिल्कुल। और जैसा कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप जानते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आइस नहीं रहा करता, क्या होता है? वाटर। क्यों? क्योंकि ये 0 से अगर बड़ा हो गया तो वाटर, 0 पे रहा तो थोड़ा आइस थोड़ा वाटर पॉसिबल है ना। चलो देखते हैं। बहरहाल हमने T माना है तो आप उस पर काम करेंगे। -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हीट इसने रिसीव करा, आइस कन्वर्ट हुआ 0 पर, फिर इसने थोड़ी और हिम्मत दिखाई, वाटर में गया, किस पर सर? 0 पर, फिर और हिम्मत दिखाई, किस पर गया सर? वाटर पे ही गया, लेकिन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। क्या बात, क्या बात सर? ये वाला पानी, ये वाला पानी सर? पानी तो पानी है, लेकिन ये वाला पानी वो था जिसने हीट दिया, ये वाला पानी वो है जो आइस से बना। दोनों में यहां पर छोटा सा अंतर है, समझ गए? हाँ चलो, यार हम तुम दोनों ही इंसान हैं, उम्मीद करते हैं हम दोनों अगर इंसान हैं, लेकिन उसमें से एक टीचर और एक स्टूडेंट है ना, बस उतना ही मामला है। आ जाओ, वाटर 40 से वाटर 80, वाटर 40 से वाटर 80, टेम्परेचर गिरा है, स्टेट सेम रहा है, फॉर्मूला सर एमएस है। क्या एम की वैल्यू सर 200 ग्राम। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर सर 1। क्या बात, टेम्परेचर बढ़ा है कि घटा है सर? घट गया है। तो आप क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन है? 30, इनिशियल कौन है? 40। ओहो, अब तो चौपट हो जाएगा मामला, बहुत कष्ट होने वाला है। यहां पर कष्ट क्यों होने वाला है? 40 से T में जा रहा है, बड़ा कौन? 40, छोटा कौन? T। तो फिर साइन का ध्यान रखो, नहीं साइन का ध्यान रखते तो फिर वही वाला लगा लो, अच्छा रहेगा, फायदे में रहोगे। क्या सर? 40 माइनस कर देते हैं। यहां पर क्या लगा दिया सर? हायर माइनस लोअर। क्या लगा दिया? हायर माइनस लोअर।
क्यों सर, वो लगा देंगे तो नहीं चलेगा? चलेगा, वो भी चलेगा, पर वहां पर तुम साइन में फंस जाओगे। कहां फंस जाओगे? साइन। तो साइन से बचने के लिए तुम ये कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल, काम चला दो। क्या समझदार हो? ये हो गया 8000 माइनस 200t, ठीक, 8000 माइनस 200t। वैसे t माइनस 40 करोगे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, छोड़ो, अब तुम्हारा कंफ्यूजन दूर ही कर देते हैं। ले आओ, हम तुम्हारे मन की बात रख लेते हैं। नहीं, आधे लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे, अभी तक तो कुछ और बता रहे थे, कुछ और बता रहे, चिंता कराएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लो, अब तुम खुश सर? खुश है, ठीक। अब इधर आ -10 to 0, क्या हुआ सर? टेम्परेचर बदल गया, बढ़ गया। ओ फॉर्मूला सर ms डेल्टा, m सर 100, स्पेसिफिक ऑफ i सर 0.5, टेम्परेचर में चेंज सर 10 का। जबरदस्त, क्या बात। फिर I0 to water 0, I0 to water 0, टेम्परेचर सेम रहा, फिजिकल स्टेट चेंज कर गया, फार्मूला ml, फार्मूला ml, m कितना सर 100, l कितना सर 80, क्या बात, बहुत सुंदर। वाटर 0 टू वाटर 80, क्या हुआ सर? टेम्परेचर बदल गया, फार्मूला ms डेल्टा, m की वैल्यू सर 100, s की वैल्यू सर 1, और चेंज इन टेम्परेचर सर T हुआ। ओ क्या बात, लड़के हमारे समझदार हो गए, लड़कियां भी समझदार हैं। जबरदस्त, करो कैलकुलेशन फटाफट। कितनी आ गई वैल्यू? 500 प्लस 8000 प्लस 100t, कितना? बहुत जबरदस्त हो रहा है काम, जबरदस्त काम करना है। अभी देखो तुम कैसे सीख जाते हो। 2 क्वेश्चन बनेंगे नहीं कि तुम बिल्कुल स्मार्ट होकर बैठ जाओगे, तुम कोई कंडीशन में आ जाओ। अभी हम देख रहे हैं, देखो हीट दिया किसने? पानी में। हीट लिया किसने? आइस ने। और आपको पता है कैलोरीमेट्री से अभी अभी मिटाया है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, यानी इसने लॉस करा, इसने गेन किया, तो दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये 200t माइनस 8000 शुड बी इक्वल टू 8500 प्लस 100t, मतलब 100t इक्वल टू 16500, ये चला जाएगा। अरे रे सर, कुछ कष्ट हो गया सर, बहुत बड़ा वाला कष्ट हो गया। क्या सर, ये क्या है सर? सब टेम्परेचर का कुछ बदल जा रहा है, क्या मतलब सर कुछ गलत सा लग रहा है सर। कैसे सर? देखिए सर, 200t माइनस 8000 लगाया, यहाँ पर 8500 किया, ये 100t किया, और सर इधर जब ले आया तो सर चौपट लग रहा है सर। कहां सर? रिजल्ट में बदल गया है। अरे तो तुमने क्या करा था फिर? तुमसे हम कहे थे कि भाई साहब फाइनल में से इनिशियल घटा लो, ना माने। देखो हमेशा क्या करना है? लॉस करवा रहा है चाचा, ये कौन कर रही है? लॉस। तो लॉस करवा रहा है तो साइन काहे लिए? साइन लो, बहुत बढ़िया क्यों, तुम कर बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन याद रखो ये लॉस है, और ये कौन है? गेन। गेन हमेशा पॉजिटिव, लॉस हमेशा नेगेटिव। खुश? हाँ सर, आप बहुत खुश। एक बार दोबारा बोलो सर। देखो ये आ गया, ये आ गया। लॉस किसका? सर वाटर। लॉस है ना, साइन नेगेटिव लगाओ। गेन ये लो, कर दो कैलकुलेशन। वैल्यू हो गई हमारे पास -200t प्लस 8000 इक्वल टू 8500 प्लस 100t। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। इसको इधर लाओ, पटको इसको, फटाफट इसको उधर ले जाओ, इसको पटको। ये आया सर -500, ये लो उधर गया, कितना सर 300। अरे
सर ये दोबारा मुश्किल हो गया सर, -5/3 सर टेम्परेचर बार गड़बड़ हो गया। कहीं सर पिछली बार 100 के ऊपर, इस बार 0 के नीचे। सर कुछ गलत हो गया क्या? नहीं ये बिल्कुल सही है। फिर ये वाला गलत है? नहीं बिल्कुल सही है। फिर तो क्या टेम्परेचर ये होगा, फिर इसका क्या हुआ? प्रभु कंफ्यूज मत हो इतने सारे में, याद रखिएगा लिमिट इज ऑलवेज राइट। आपने तय लिया -5/3, मतलब ये हुआ कि जो इन्होंने डाटा दिया है उस डाटा के लिए टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। कैसे लिखते हैं? लिखिएगा, ये सीख लीजिए। जब आप सीख जाएंगे ना तो मास्टर हो जाएंगे। अभी हम एक और क्वेश्चन कराएंगे, सब सीख जाएंगे। देखिएगा, कहेंगे सिंस calculated value will be less than permissible limit, so temperature of mixture will be taken as 0 degree Celsius. Temperature of mixture will be taken as 0 degree Celsius. समझ में आ गया? मिक्सचर का टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा? 0। क्यों? क्योंकि आप लिमिट से नीचे चले गए। आप नहीं चले गए, कैलकुलेशन आपकी लिमिट से नीचे चली गई है, तो टेम्परेचर 0 से अगर नीचे गया तो -5/3 क्वेश्चन उठेगा। सर हमारा टेम्परेचर तो पिछली बार में अगर मैंने नेगेटिव नहीं लगा तो 165 164 चला गया था, तब काहे नहीं लिया? प्रभु क्या है, इक्वलिटी लिखी हुई है और ये वैसे भी 40 से बड़ा हो सकता है। नहीं सर, फिर वो कैसे ले लोगे? नहीं ले सकते ना, बस तो मस्त रहो। ओ सर एक आध क्वेश्चन और करा दे सर, कंफ्यूजन हो रहा है। चलो लो फटाफट, पहले मैं फार्मूला बना दिखा रहा था। एक बढ़िया सा फार्मूला दे दें इसी पर बेस, इस पर बेस फार्मूला एक दे देते हैं, लेकिन बस उसके साथ लिमिट लग जाती है यार कि आइस वाटर मिक्सचर में ही काम करेगा, और कोई बात नहीं, इसलिए हम बच रहे हैं। दे दें क्या? बोलो दे दें? नहीं सर, अगर वो जनरल फार्मूला नहीं है तो छोड़िए। चलो फिर अब तुम्हारी जैसी शिक्षा है वैसा हम कर देते। लो दोबारा आ जाओ, लिखो 500 ग्राम of ice at -20 degrees Celsius is mixed with what? Water. कितने ग्राम? चलो ये भी 500 ग्राम। वाटर एट, इसको चलो 90 रख देते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। ओके सर, ओके। और एक चीज और लगे एक चीज पुरानी वाली बात है, तो फायदा क्या है? नई चीज सीखो। एंड ऑल्सो फाइंड amount of ice at equilibrium। इक्विलिब्रियम पर आइस का कितना अमाउंट बचेगा या है, ऐसा कहें तो वो भी निकालो। देखो बेटा, देखो मेरे बच्चे, अगर तुम पुराने तरीके से जाओ सबसे बढ़िया है, जो मैंने बताया कि बिल्कुल ब्लॉक डायग्राम वगैरह बनाओ, दोनों के प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो। लेकिन कुछ लोग कहोगे सर मेंस के लिए पढ़ा रहा हूं सर, उतने मेथड से हम कैसे करेंगे? करना तो पड़ेगा, फिर भी जहां जान बचा सकते हैं वहां बता देते हैं। कैसे? देखो, अगर इस तरह केस हो कि आइस वाटर और बीच में कंटेनर का मामला ना हो, तो आप डायरेक्ट करोगे टी ऑफ मिक्सचर इक्विलिब्रियम में
इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, इनटू चेंज इन टेम्परेचर, यानी हायर कौन है 90, तो लिखोगे इंटू 90 इंटू 90 MW इंटू, ऐसे फार्मूला लिख दो MT इंटू MW इंटू TW माइनस MI इंटू 0.5 इंटू T1, T1 कौन है आइसा, T1 की जगह TI लिख दो, प्लस 80 डिवाइडेड बाय MW प्लस MI। ध्यान रखना है जो सफिक्स लिखा वही है। MW क्या है मास ऑफ वाटर शुरुआत का, MI क्या है मास ऑफ आइस शुरुआत का, TI क्या है शुरुआत का टेम्परेचर आइस का, लेकिन मॉड वैल्यू लेनी है, यहां मॉड लगा मॉड, सो ये मॉड है, दिखाऊं देखो, मास ऑफ वाटर कितना सर 500 ग्राम, टेम्परेचर कितना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जबरदस्त फॉर्मूला है, काम करवा देगा, पेपर में टाइम बचा लेगा। आपने देखा ना पिछली बार कितना लंबा हो गया था क्वेश्चन, टाइम लग गया था 2-3 मिनट 4 मिनट ज्यादा लग गए थे। इस वाले से डालोगे सीधा वैल्यू निकलेगा, कैसे ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ वाटर 500, टेम्परेचर ऑफ वाटर 90, मास ऑफ आइस 500, 0.5 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है आइस का टेम्परेचर सर 20, -20 लिखे सर, बेटा मॉड लगा हुआ है, आपकी तसल्ली के लिए -20 लिख देता हूं, लेकिन मॉड लगा के, और प्लस 80 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 500, हमारे गांव में 1000 लिखा जाता है, लिख लो फिर 4500 माइनस 0.5 इंटू 20 10, 10 प्लस 80 90, 90 इंटू 500। अरे सर कमाल हो गया सर, बहुत मजा आ रहा है सर, क्यों सर, ये भी 45,000, ये भी 45,000, वैल्यू कितनी आ रही है 0 है सर, मिक्सचर का टेम्परेचर 0 आ गया, कितना आ गया मिक्सचर का टेम्परेचर से 0 आ गया, 0 आने का मतलब सर 0 आने का मतलब 0 है, मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ओहो जबरदस्त, ये तो कमाल हो गया। मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो गया 0, कोई ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाना है, सीधा सपाट फार्मूले में डालो, फटाक आंसर, चलो 0 डिग्री सेल्सियस, फार्मूला कामयाब है, बोलो हाँ, बहुत मजा आया सर, आया, बस झटपट इसे छाप लो, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा इस केस में, सर से हर जगह काम करेगा, बिल्कुल करेगा, वो डाटा दे तो उसका डाटा मत यूज करना, मेरा डाटा यूज करना, तुम्हारा काम हो जाएगा, उनका डाटा के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा डाटा निकल जाएगा, फंस जाओगे, तो जो डाटा मैं बता रहा हूं उसी डाटा के लिए फॉर्मूला बनाया है, उसी पे काम करेगा। सर मैं फिर बोल रहा हूं कंटेनर इसके बीच में नहीं डालना है, अगर कंटेनर का कुछ दे दिया, कंटेनर के बारे में कुछ बोल दिया तो प्रभु इसको मत यूज करिएगा, ठीक, ये वही यूज होगा जहां पर कंटेनर के मामला नहीं है, इस तरह का मामला है कि आइस को पानी में मिला दिया, बताओ क्या होगा, तो ऐसे करेंगे, ठीक है, ओके सर, समझ गए सर, ऐसा ही 2-4 छोटा मोटा और फॉर्मूला हो रहा है, बता देंगे तसल्ली लो, पहले एक बार इस पे क्वेश्चन निकाल लें। उन्होंने कहा कि मिक्सचर का टेम्परेचर बताओ, आपने कहा सर 0, लो अभी लो, फिर मैं कहूंगा तो फिर सर आइस का मास कितना होगा इक्विलिब्रियम पर, अभी लोग चेक करते हैं, फार्मूला यही रखो सेकेंड पार्ट में, लेकिन आपने टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर तो निकाल ही लिया, कितना आया सर 0 डिग्री सेल्सियस, तो बस इसकी जगह लिखो 0, यहां पे लिखो मास ऑफ वाटर 500, टेम्परेचर कितना 90, MI की वैल्यू आप अननोन कर दो, समझो आपको पता नहीं है, आप नहीं जानते, ठीक, वैसे तो आपको आंसर ऑलरेडी आ चुका है, बस आपकी तसल्ली के लिए मैं बता रहा हूं, आगे आप कहोगे सेकेंड पार्ट हो गया, नहीं तो कल को आप कहोगे सर मैं सेकेंड पार्ट नहीं बताया, ओके
ठीक, एम आई की वैल्यू कितनी हो गई, कैलकुलेशन करते हैं, ये हो गया 0 इक्वल टू 4500 माइनस 90 एम आई की वैल्यू कितनी सर, एम आई की वैल्यू 500 है। अरे ये कौन सा मास है, ये सर अमाउंट ऑफ आइस यूज, अमाउंट ऑफ आइस यूज, इतना अमाउंट आइस का यूज हुआ। पहले कितना था 500 ग्राम, अभी क्या हो गया 500 ग्राम यूज हो गया, तो बचा कितना, रिमेनिंग मास ऑफ आइस, रिमेनिंग मास ऑफ आइस कितने हैं सर, 0 डिग्री यानी 0 ग्राम। ओहो, तो वाटर का मास कितना होगा, मास ऑफ वाटर, बेटा 500 ग्राम आइस था, वो वाटर में ही तो कन्वर्ट हुआ होगा, तो पहले से 500 ग्राम पानी था और ये 500 ग्राम आइस पानी में कन्वर्ट हो गया, तो टोटल मास ऑफ वाटर कितना हो गया इक्विलिब्रियम पर, बोलोगे 1000 ग्राम सर, 1000 ग्राम आएगा, इतने मास, इतने ग्राम मास वाटर का बचा 1000 ग्राम और इतना यूज हो गया। ठीक है, ओके, खुश, समझ में आ गया अच्छे से। दो और क्वेश्चन करेंगे प्लीज, दो पेपर से सेम क्वेश्चन लेता हूं, लेकिन एक डाटा चेंज करता हूं, क्योंकि डाटा तो मैं रैंडम दे रहा हूं ना, मुझे पता तो है नहीं। अब मैं एक रैंडम डाटा डालता हूं, 600 ग्राम ऑफ आइस यूज्ड, 500 ग्राम आइस ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, 0 पे। अब 600 ग्राम आइस होगा तो 0 से नीचे लेके चला जाएगा, बोलोगे हां, लेकिन तुम्हें 0 से नीचे के लिए तो अलाउड नहीं है ना, तो इसका मतलब इसमें कुछ तो बचेगा, कुछ तो घपला है दया, देखना पड़ेगा कैसे, फार्मूला सामने यूज करो फटाफट। तुम्हें तो पता है 500 ग्राम वाला आइस तो यूज हो जाएगा टेम्परेचर को 0 करने में, पुराना वाला क्वेश्चन है, डाटा बदला है, ताकि आप इमीडिएटली आंसर कर लो। भाई 500 ग्राम ऑफ आइस यूज हो गया टेम्परेचर को कितना करने में, 0, और आपकी मजबूरी है कि 0 के नीचे टेम्परेचर जाएगा नहीं, तो अगर 0 के नीचे टेम्परेचर जाएगा नहीं तो फिर आइस तो बचेगा, कितना आइस बचेगा सर, 100 ग्राम आइस बचेगा। क्यों सर, क्योंकि 500 ग्राम आइस तो टेम्परेचर को 0 करने में चला गया, तरीका यही रहेगा, ठीक। और कितना आइस बच जाएगा सर, 100 ग्राम, 100 ग्राम आइस का बचेगा, अच्छा 500 ग्राम यूज हो गया तो बचा 100 ग्राम आइस, ओके सर। और वाटर कितना, जैसे इतना आइस यूज हुआ है वो वाटर में ही हो गया है, मतलब वाटर 1000 ग्राम, क्लियर। मैंने छोटा सा डाटा बदला ताकि आप इमीडिएट समझ जाओ कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ट्रीटमेंट कैसे करना है, ओके। उम्मीद है ये समझ गए होंगे, अगर ये समझ गए हैं तो मैं जल्दी से इसे मिटा देता हूं। कुछ इसी में बालक बोल पड़ेंगे सर, ऐसे ही कोई 2 और फॉर्मूला बता दो ना प्लीज, कोई और मिक्सचर आ जाए तो क्या करेंगे, वो भी सुन लो। अब तुम इतना कह रहे हो तो हो जाता है, देखो चलो हम इसी बात पर मिलाते हैं। 600 ग्राम पानी लेते हैं, सेम क्वेश्चन, 600 ग्राम पानी, लेकिन पानी -20 पे तो होगा नहीं, इसे +20 कर देता हूं, ठीक है। आप क्वेश्चन को लिख लो, 600 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस पर मिक्स किया गया 500 ग्राम वेपर पर, 500 ग्राम वेपर। वेपर का टेम्परेचर बताने की जरूरत है, हमें पता है ये क्या हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है ना। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम एंड आल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ वेपर एट इक्विलिब्रियम। जल्दी जल्दी बिना टाइम लगाए अब तेजी से सॉल्व करेंगे।
बताओ हीट कौन देगा? वेपर के पानी? सर वेपर। क्यों? इसका टेम्परेचर ज्यादा है। अच्छा, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो आपका होगा ये वैल्यू क्या होगी? बोलोगे सर ये वैल्यू 20 से तो बड़ी होगी और 100 से होगी छोटी, या ज्यादा से ज्यादा 100 के बराबर हो सकती है। फिर क्वेश्चन आएगा सर बराबर क्यों होगी? क्योंकि लेटेंट हीट वेपर का होता है, इसलिए टेम्परेचर किसके बराबर हो सकती है? सर वेपर के बराबर। बस इतनी बात याद रखो। ओके चलो गुड। अब आ जाओ फटाफट, यहां से इधर लिखेंगे वेपर, इधर लिखेंगे वाटर। हीट लॉस करने वाला लेफ्ट में, हीट गेन करने वाला राइट में। वेपर आपके पास पहले टेम्परेचर कितना था? सर 100। फिर इसने क्या किया होगा? सर कन्वर्ट हुआ होगा किसमें? वाटर। कितने पर? सर 100 पर। फिर वाटर क्या किया होगा? सर वाटर ने फर्दर अपना टेम्परेचर कम किया होगा। कितने पर? सर T पर। क्यों? क्योंकि आप T मिक्सचर यही माना है अपने टेम्परेचर। ओके इधर आ जाओ, इधर क्या था? सर वाटर पहले से कितने पर? सर 20 पर। इसने हीट रिसीव किया। यस सर। तो हीट रिसीव करके कहां चला गया? सर आपने T बोला है। ओके चलो, हमने बोला तो मानना पड़ेगा। आ जाओ ठीक। पहले मैं वेरिएबल के टर्म में बनाता हूं, फिर हम कर लेंगे। वेरिएबल मास यानी वेपर का मास मैंने मान लिया x और वाटर का मास मैंने क्या मान लिया? y। ताकि आप पहले एक्सप्रेशन इजीली बना लो, फिर सॉल्व कर लेंगे। ओके वेपर टू वाटर फिजिकल स्टेट बदला है, टेम्परेचर सेम ml, L की वैल्यू 540। ओके वाटर 100 टू वाटर 80, फार्मूला x स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर में चेंज, बड़ा कौन छोटा कौन? सर बड़ा छोटा फिर से देखेंगे। अगर नहीं देखोगे तो फिर नेगेटिव लगा लेंगे तो क्या लेना, जो चाहो कर लो। क्या चाह नेगेटिव? चलो तो नेगेटिव करो, T माइनस 100 कर लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके इधर आ जाओ, मैं यहां लिख देता हूं ताकि कल को आप मेरे साथ इधर उधर ना कर पाओ। ये लॉस, ये गेन पे आ जाओ। वाटर 20 टू वाटर T, टेम्परेचर बढ़ गया है, मास y, स्पेसिफिक हीट सर 1, टेम्परेचर में चेंज सर T माइनस 20। ओके ओके सर ये लो, यहां पे आ जाओ 540x प्लस xt माइनस 100x। ओके अब इसको इससे कंपेयर करो, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन बाय कैलोरीमेट्री। वैसे एक बात बताऊं, फार्मूलों के चक्कर में ना पढ़ो, बेटर मेथड सीखो, क्योंकि वहां कोई भरोसा नहीं। मेथड सीख जाओ, काम करेगा। बाय कैलोरीमेट्री वैल्यू कितनी आएगी? आप लॉस लिखना है, माइनस लगा के जरूर चलिएगा, माइनस 540x प्लस xt माइनस 100x इक्वल टू इधर वाले का गेन yt माइनस 20y। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि सर ये लॉस था ना, इसलिए माइनस लगाया। ओके कैलकुलेशन करें, चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ बालकों, शुरू। कितनी? माइनस 540x माइनस xt प्लस 100x इक्वल टू yt माइनस 20y। करेक्ट। अब t वाले टर्म एक तरफ ले जाओ, बाकी टर्म एक तरफ ले आओ। कितनी आ जाएगी वैल्यू? सर 20y और सर माइनस xt और सर माइनस 540x और xt को तो उधर ले जाना। यस सर, फिर टाइम बोल रही है माइनस प्लस है सर। अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो माइनस होगा प्लस, सर माइनस पक्का? हाँ अच्छा चलो फिर माइनस 540x इक्वल टू क्या होगा?
एक्स प्लस वाई इंटू टी। ओके, पक्की बात बोल रहा ना, कंफ्यूज मत होइएगा, अब मुझे भी मत करिएगा, सब पढ़ा लिखा हमारा चौपट हो जाएगा। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 20y माइनस 540x अपॉन x प्लस वाई। 20y माइनस 540x अपॉन x प्लस वाई। साइन में कुछ घपला लग रहा है यार, साइन पे कुछ घपला लग रहा है भाई, कुछ तो घपला है यार। मैं कहीं के लिए इधर उधर करूँ यार, इसे 100 माइनस टी लिखता हूँ, छोड़ो हटाओ, हम तो यही लिखेंगे, अब तुम कुछ भी कहते रहो। 100x माइनस x, ओके, जल्दी से लेके आओ, वैल्यू डालो, यहां पर थोड़ा साइन गलत कर देता हूं, नहीं सब गड़बड़ हो गया। 540x प्लस 100x माइनस x, अब तो ठीक है, ये कितनी वैल्यू हो गई 640x। ये मैं भी सोचने पड़ गया था, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है दया, दया ये कैसे हो रहा है दया। तो ये वैल्यू हो गई ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना आ गया, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आ गया 20y प्लस 640x अपॉन x प्लस वाई। फॉर्मूला आपके सामने तैयार है, डाटा डालो, आंसर निकालो, पढ़ने बनाओ। सर एक बार करवा कर फाइनल हैं, पक्का लो तो फिर करवा देते, तुम इतने प्यार से बोल दिए तो करवाना ही पड़ेगा। 20 मास ऑफ वाटर 600, 640 मास ऑफ पेपर 500 डिवाइड बाय सर 1100। ओहो, कोई कैलकुलेशन करें ना करें, ये बताओ ये जो टेम्परेचर आ रहा है ये तो 100 से बड़ा दिख रहा है ना प्रभु, 100 से बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सब दिख रहा है। 120 तो यही हो गया, ये भी देख लो, फिर 11 से डिवाइड भी करना है तो कर लो। सर एक बार चेक कर लेते हैं, 0 5 के 20 को 0 5 सेकंड 30 और 1 31 और 1 32 और डिवाइडेड बाय 11। वैल्यू सर 3 2 0 अपॉन 11। कर लो कैलकुलेशन करते ही आपके पास सब कुछ साफ साफ समझ में आएगा कि वैल्यू 100 से बढ़ी जा रही है। लैंग्वेज लिखोगे, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन 100 डिग्री या परमिसिबल लिमिट, ऐसे बोल दो, परमिसिबल लिमिट, so temperature of mixture will become 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। और जैसे ही 100 आएगा इसको उठा के यहां पटको और चेक कर लो कौन कितना बचा, दिखाएं कैसे, 100 का पता चल गया सर। अब 100 का पता चल गया तो फिर ये पता करते हैं कितना मास आइस का बचा, या सॉरी कितना मास वेपर का बचा है ना, किसका बचा, वेपर का। वेपर कौन है यहां पर सर एक्स, ओके, तो इसका मास पता कर ले, तो चलो ठीक, रखो फार्मूले, हमारा सेम चीज फार्मूले में डालो, दोबारा इसी फार्मूले में डालो। फार्मूले में मिक्सचर का टेम्परेचर 100, मास ऑफ वाटर 600, सर ये 640 और मास ऑफ वेपर सर 500 नहीं डालिएगा, अननोन रखिए इसे, डिवाइडेड बाय 1100, ठीक है, काट लो जो कटता है, 0 0 काट लो, ठीक है सर। और अब इसे कैलकुलेट कर लो, 11000, ओके, इधर आ जाओ, 6 दूना 12 00, इधर आ जाओ 64x, ओके,
इधर लेके जाओ, माइनस करो इससे, कितनी आ जाएगी वैल्यू? 11,000 में से 1200 घटाओगे तो 9,800, 9,800 इक्वल टू 64x। तो x की वैल्यू कितनी? सर x की वैल्यू हो गई 9800 डिवाइड बाई 64। वैल्यू कैलकुलेट करो, वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आई, जो भी है। इतने ग्राम ऑफ वेपर क्या हुआ है? इतने ग्राम ऑफ वेपर इज यूज्ड, इतना ग्राम वेपर का यूज हुआ है। सो रिमेनिंग मास ऑफ वेपर, वेपर का रिमेनिंग पार्ट कितना रहेगा? बोलोगे सर पहले से हमारे पास 500 था, इतना जो है हमने यूज कर लिया, तो जो बचा ये बचा सर। ओके, ये जो बच्चा ये कहां चला गया बच्चा? सर ये बचा वाला वाटर में गया, यानी पहले से 600 था और ये वाला वेपर कन्वर्ट हुआ वाटर में, तो ये भी जुड़ जाएगा उसके साथ। ठीक है, क्लियर हुई कहानी? तो ये मैंने मिक्सचर के थोड़े से क्वेश्चन समझाए, खुद ट्राई करिएगा। और एक बात लास्ट में जाते जाते बोल दूं, पॉइंट याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो रहा है एक पॉइंट पे, तो एक पॉइंट को बिल्कुल जेहन में बिठा लो कि इस तरह के क्वेश्चन में करते समय मेरे को हमेशा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर लेना है। कंडक्शन में भी क्या लेना था? हायर माइनस लोअर। कन्वेक्शन में भी क्या लेना है? हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। अगर आपने गलती से फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया तो जो मैं 2 क्वेश्चन में आपको दिखा पाया कि देखो किस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, वो आप ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाता है, न्यूमेरिकल सब चौपट हो जाएगा, गलतियां हो जाएंगी। याद रखना है हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर लेना है। ठीक, पक्का समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो आज का लेक्चर हम यहीं कंक्लूड करेंगे, अगले वीडियो में फिर से आएंगे रेडिएशन के साथ, अब की बार रेडिएट करेंगे एनर्जी। समझे? कंडक्शन पढ़ा चुका, कन्वेक्शन समझा दिया, थोड़े क्वेश्चन करो, जो डाउट्स आए कमेंट में डालो, मैं ट्राई करूंगा कि आपके सॉल्यूशंस आपको भेज पाऊं। ठीक है, सो आप इसे देख लीजिए, अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। नाम सुशील कुमार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।